हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं इस वीडियो में आपको हॉस्पिटल में उपयोग किए जाने वाले मशीन के बारे में बताऊंगा कि हॉस्पिटल में किस मशीन का क्या उपयोग किया जाता है। उसके बारे में हम बताएंगे कि किस मशीन का उपयोग कब किया जाता है हॉस्पिटल में। बहुत सारे मशीन के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। राइल्स ट्यूब या नार्जोगस्टोटिव, दोस्तों इसे राइस ट्यूब या नार्जोगस्टोटिव बोला जाता है और इसे एनजी ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। राइल्स ट्यूब इज यूज्ड फॉर फीडिंग पीपल हाउ आर अनेबल टू ईट ऑन देयर ओन। राइस ट्यूब का उपयोग उन लोगों को भोजन देने के लिए किया जाता है जो स्वयं भोजन करने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, राइस ट्यूब का उपयोग हॉस्पिटल में उन पेशेंट के लिए किया जाता है जो खुद से भोजन नहीं कर सकते, यानी खुद से खाना खाने में असमर्थ हैं, खुद से खाना नहीं खा सकते हैं। उनको इसी के सहायता से भोजन दिया जाता है, यानी इसी के सहायता से उनको खाना खिलाया जाता है। दोस्तों, इसे फीडिंग ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। O2 फ्लोमीटर यानी ऑक्सीजन फ्लोमीटर, दोस्तों इसे ऑक्सीजन फ्लोमीटर बोला जाता है। और अब हम इसके यूज के बारे में बताएंगे। यूज टू कंट्रोल ऑक्सीजन फ्लो डिलीवरी इन पेशेंट्स अंडरगॉन ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी से गुजर गुजर रहे रोगियों में ऑक्सीजन प्रवाह वितरण को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, यानी जो भी ऑक्सीजन पेशेंट को दिया जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे ऑक्सीजन फ्लोमीटर के नाम से जाना जाता है और इसे ऑक्सीजन फ्लोमीटर बोला जाता है। स्टेरलाइजर, दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि स्टेरलाइजर का क्या यूज है। यूज टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया ऑन लैब इक्विपमेंट और सर्जिकल टूल्स बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल प्रोसीजर्स। चिकित्सीय प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने से पहले प्रयोगशाला उपकरणों या शल्य चिकित्सीय उपकरणों पर मौजूद कीटाणुओं और जीवाणुओं को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह स्टेरलाइजर है और इसका उपयोग हॉस्पिटल में किसी भी आर्टिकल को स्टेराइल करने के लिए किया जाता है, यानी जो भी आर्टिकल हैं उन पर जो भी बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स जो भी बैठे हुए रहते हैं उनको किल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे आर्टरी फोर्सेप्स, थंब फोर्सेप्स, जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको क्लीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी उसे स्टेराइल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसे स्टेरलाइजर बोला जाता है। डायलिसिस मशीन, दोस्तों इसे डायलिसिस मशीन बोला जाता है और इसका काम है डायलिसिस करना। अब इसके यूज के बारे में बताएंगे। इट्स यूज्ड व्हेन किडनीज एंड एबल टू रिमूव इनफ वेस्टेज एंड फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड। इसका उपयोग तब किया जाता है जब गुर्दे आपके रक्त से पर्याप्त अपशिष्ट और तरल पदार्थों को निकालने में सक्षम नहीं होते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग तब किया जाता है जब किडनी रक्त से पर्याप्त अपशिष्ट और तरल पदार्थ को निकालने में सक्षम नहीं रहता है, यानी जब आपकी किडनी काम करना बंद कर देता है तब इसका उपयोग किया जाता है। ऑटोक्लेव मशीन, दोस्तों इसे ऑटोक्लेव मशीन के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको इसके यूज के बारे में बताएंगे। यूज टू डिकंटामिनेट सर्टेन बायोलॉजिकल वेस्ट एंड स्टेरलाइज मीडिया इंस्ट्रूमेंट्स एंड लैबवेयर। कुछ जैविक अपशिष्टों को संदूषित करने तथा मीडिया उपकरणों और प्रयोगशाला के सामान्य को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग मीडिया उपकरणों और प्रयोगशाला के सामानों को रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, यानी दोस्तों इसका उपयोग लैब में जो भी आर्टिकल्स यूज होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट लैब में यूज किया जाता है वह कंटामिनेटेड हो जाता है, यानी इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसको स्टेराइल करने के लिए किया जाता है। और कुछ ऐसे बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं जिनको फिर से दोबारा यूज किया जाता है, तो उसको इसी में
ऑटोक्लेव यानी स्टेराइल किया जाता है और उसके बाद उसका उपयोग किया जाता है। यानी कुछ ऐसे बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं जिनका उपयोग दोबारा करने के लिए इसी में स्टेराइल किया जाता है यानी ऑटोक्लेव किया जाता है। थर्मामीटर दोस्तों यह थर्मामीटर है जिसका काम है फीवर नापना यानी बुखार को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है यानी टेम्परेचर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज टू मेजर मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका उपयोग मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है यानी इसका उपयोग मानव शरीर के तापमान यानी टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। बेड पान दोस्तों इसे बेड पान बोला जाता है। अब हम आपको इसके यूज के बारे में बताएंगे। अ बेड पान इज ए कंटेनर यूज्ड टू कलेक्ट यूरिन और फेसेज एंड इज शेप्ड टू फिट अंडरनेथ अ पर्सन laying or sitting in bed. Bed pans are made of प्लास्टिक और मेटल। बेड पान एक कंटेनर होता है जिसका उपयोग मूत्र या मल को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है और इसे बिस्तर पर लेटे या बैठे व्यक्ति के नीचे फिट होने के लिए आकार दिया जाता है। बेड पान प्लास्टिक या धातु से बने होते हैं। दोस्तों यह बेड पान है और यह प्लास्टिक और धातु से बना हुआ होता है यानी यह प्लास्टिक का भी होता है और मेटल का भी होता है यानी धातु का, जैसे स्टील का भी होता है और इसका उपयोग मूत्र या मल यानी मूत्र और मल को इकट्ठा करने के लिए यानी कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो मूत्र और मल बेड पर ही कर देते हैं, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि वह उसको बेड पर ना कर इसमें इकट्ठा करके रखें ताकि बाद में उसे फेंका जा सके। तो इसका उपयोग मल और मूत्र को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। करेचस दोस्तों यह करेचस है जिसे बैसाखी कहा जाता है। करेचस आर मेडिकल डिवाइसेज डिजाइनेड टू एड वॉकिंग बाय ट्रांसफरिंग बॉडी वेट फ्रॉम द लेग्स टू द torso and arms. They are primarily used to assist individuals with lower extremity injuries and neurological impairments. बैसाखी चिकित्सीय उपकरण है जो शरीर के वजन को पैरों से धड़ और बाहों पर स्थानांतरित करके चलने में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। इनका उपयोग मुख्य रूप से निचले छोर की चोटों और तंत्रिका संबंधी दुर्बलता वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए किया जाता है। दोस्तों क्रचेस का उपयोग वैसे व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति पैर से विकलांग है या जिनकी पैर फ्रैक्चर है या पैर में चोट वोट लग गई है और पैर पर भार नहीं देना है और उनको चलना है यानी टहलना है, इधर से उधर जाना है, तो उन लोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि उनको चलने में परेशानी ना हो और उनके पैर पर ज़्यादा भार ना हो, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वैसे व्यक्ति में किया जाता है यानी वैसे व्यक्ति इसका उपयोग करते हैं जो विकलांग है, उनके पैरों में चोट है, इंजुरी यानी उसके पैर में चोट है या पैर फ्रैक्चर है, वो पैर से अपना चल नहीं सकते हैं अच्छा से, तो वो इसका सहायता लेकर वो कहीं पर टहलते हैं या जाते हैं। वॉकर दोस्तों अब हम आपको वॉकर के बारे में बताएंगे कि इसका यूज कब किया जाता है। अ वॉकर इज यूज टू मेक मूवमेंट आइजर आफ्टर सर्जरी और आफ्टर अ ब्रोकन लेग और फुट बोन। सर्जरी के बाद या पैर या टांग की हड्डियां टूटने के बाद वॉकर से घूमना आसान होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के पैर और की सर्जरी होती है, उस समय इसका उपयोग किया जाता है चलने के लिए, यानी जिस व्यक्ति की पैर की सर्जरी हुई रहती है उसके बाद उसको टहलना है तब इसका उपयोग किया जाता है। और वैसे व्यक्तियों में इसका उपयोग किया जाता है जिनकी टांग की हड्डी टूट गई है, टांग पैर या टांग की हड्डी टूट गई है, वैसे व्यक्ति इसका उपयोग करते हैं कहीं पर टहलने के लिए और जाने के लिए। इसका उपयोग सर्जरी के बाद यानी जब किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई रहती है, पैर की सर्जरी, तो उस सर्जरी के बाद इसका उपयोग किया जाता है। अगर उसको कहीं पर टहलना है तो इसी के सहायता से वह टहलता है। और जब किसी व्यक्ति की टांग की हड्डी या पैर की हड्डी टूट जाती है
तब भी इसी के सहायता से वह कहीं पर टहलता है। इसीलिए इसका उपयोग टहलने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर दोस्तों, यह ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा जाता है। जब किसी समय इसका आवश्यकता हो तो इस ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसमें ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर इज ए स्टोरेज कंटेनर इन विच ऑक्सीजन इज स्टोरेड। ऑक्सीजन सिलेंडर एक भंडारण कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा जाता है। दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर एक कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा जाता है। जब कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो इसी का उपयोग किया जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन को इसमें स्टोर करके रखा जाता है। फॉलिस कैथेटर दोस्तों, अब हम आपको फॉलिस कैथेटर के यूज के बारे में बताएंगे। और फॉलिस कैथेटर इज ए मेडिकल डिवाइस दैट हेल्प्स ड्रेन यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। फॉलिक कैथेटर्स आर यूज्ड इफ देयर इज ए condition that makes urinating difficult or impossible. Follic catheters are also used during the recovery of the body after surgery. फॉलिक कैथेटर एक चिकित्सीय उपकरण है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों, फॉलिक कैथेटर एक चिकित्सीय उपकरण है, यानी यह मेडिकल डिवाइस है जो जो मूत्राशय से मूत्र को निकालने में मदद करता है। यदि ऐसी स्थिति है जिसमें पेशाब करना मुश्किल या असंभव हो जाता है तो फॉलिस कैथेटर का उपयोग करते हैं। सर्जरी के बाद सर्जरी के ठीक होने के दौरान भी फॉलिक कैथेटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, फॉलिस कैथेटर का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई होती है, उसमें भी फॉलिस कैथेटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसको बार बार पेशाब लगेगा तो उसको बार बार यूरिन करने जाना पड़ेगा, इसलिए उस व्यक्ति में भी इसका उपयोग किया जाता है। और फॉलिस कैथेटर का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को यूरिन पास करने में दिक्कत होता है या उसको बार बार यूरिन आती है, तब इसी का उपयोग किया जाता है ताकि उसको यूरिन करने में हेल्प हो सके। इसलिए इस फॉलिस कैथेटर का उपयोग किया जाता है। स्फैग्मोमैनोमीटर यूज्ड टू इनडायरेक्टली मेजरिंग आर्टियल ब्लड प्रेशर। इसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से धमनीय रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यह स्फैग्मोमैनोमीटर है और इसका उपयोग बीपी यानी ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किया जाता है। कार्डियक टेबल दोस्तों, इसे कार्डियक टेबल बोला जाता है। और अब हम आपको इसके यूज के बारे में बताएंगे। कार्डियक टेबल इज प्लेस्ड विथ अ पिलो at the front so that the patient can lean forward and relax. It is used for writing and eating and is also used for patients suffering from cardiac disease and asthma. कार्डियक टेबल को सामने की ओर एक तकिया के साथ रखा जाता है जिससे मरीज आगे की ओर झुक कर आराम कर सकता है। दोस्तों, इसका उपयोग मरीज को आगे की ओर झुककर आराम करने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल लिखने और खाने के लिए भी किया जाता है और इसका उपयोग खाने और लिखने के लिए भी किया जाता है और हृदय संबंधी बीमारियों और अस्थमा से पीड़ित मरीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग हॉस्पिटल में पेशेंट को खिलाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग लिखने के लिए भी किया जाता है, किसी चीज़ को रखकर लिखने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग पेशेंट को रिलैक्स यानी आराम देने के लिए किया जाता है। तकिया लगाकर आगे की ओर झुकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह कार्डियक टेबल है जिसका उपयोग हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए किया जाता है। बेड साइड लॉकर दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि पेशेंट के बेड साइड जो लॉकर होता है उसका यूज क्या है। पेशेंट्स यूज बेड साइड लॉकर्स टू कीप मेडिसिन फ्लूइड बोतल्स etc। मरीज बेड साइड लॉकर का उपयोग दवा फ्लूइड बोतल इत्यादि को रखने के लिए करते हैं। दोस्तों, बेड साइड लॉकर का उपयोग मरीज दवा फ्लूइड्स इत्यादि को रखने के लिए करते हैं।
आईवी स्टैंड दोस्तों, आईवी स्टैंड के यूज के बारे में अब हम आपको बताएंगे। आईवी स्टैंड्स आर मेडिकल डिवाइसेज यूज टू हैंग बैग्स filled with intravenous fluids और medications। आईवी स्टेंट चिकित्सीय उपकरण है जिनका उपयोग अंतःशिराय तरल पदार्थ या दवाओं से भरे बैग को लटकाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आईवी स्टेंट का उपयोग दवाओं से भरे बैग को लटकाने के लिए किया जाता है, और जब किसी मरीज को आईवी फ्लूइड्स चढ़ाया जाता है तो उस समय उस आईवी फ्लूइड्स को इसी पर लटकाया जाता है और उसके बाद पेशेंट को चढ़ाया जाता है। आईवी सेट दोस्तों, अब हम आपको आईवी सेट के यूज के बारे में बताएंगे। आईवी सेट्स आर यूज टू एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स टू अ पेशेंट। आईवी सेट का उपयोग आईवी फ्लूइड्स को मरीज को चढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आईवी आईवी सेट का उपयोग तब किया जाता है जब किसी मरीज को इंट्रावेनस फ्लूइड यानी आईवी फ्लूइड चढ़ाना रहता है, तो उस समय इस आईवी सेट का उपयोग किया जाता है और इसी आईवी सेट की सहायता से फ्लूइड्स को मरीज को चढ़ाया जाता है। स्ट्रेचर दोस्तों, अब हम आपको स्ट्रेचर के यूज के बारे में बताएंगे। यूज टू ट्रांसपोर्ट पेशेंट्स और इंजुरिड पीपुल टू अनदर लोकेशन टू रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट। रोगियों या घायल लोगों को चिकित्सीय उपचार के लिए दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, स्ट्रेचर का उपयोग तब किया जाता है जब कोई इंजुरी पेशेंट यानी घायल पेशेंट एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, तो उसको इसी पर लेटा कर ले जाया जाता है। यानी जब किसी पेशेंट का टेस्ट कराना रहता है, कोई भी जांच कराना रहता है और वह कहीं पर वह खुद से नहीं जा सकता है, तो उसको इसी की सहायता से ले जाया जाता है। व्हील चेयर दोस्तों, यह व्हील चेयर है और अब हम आपको इसके यूज के बारे में बताएंगे। इट इज यूज्ड इन हैंडिकेप्टेड पीपुल एंड पेशेंट्स हाउ कैन नॉट वॉक और स्टैंड ऑन देयर फीट। इसका उपयोग विकलांग लोगों और ऐसे रोगियों में किया जाता है जो चल या खड़े नहीं हो सकते। दोस्तों, इसका उपयोग वैसे व्यक्तियों में किया जाता है जो विकलांग हैं और चल नहीं सकते हैं या खड़ा नहीं हो सकते हैं, वैसे व्यक्तियों में इसका उपयोग किया जाता है। यूएसजी मशीन यानी अल्ट्रासाउंड मशीन। दोस्तों, अब हम आपको इसके यूज के बारे में बताएंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। अल्ट्रासाउंड का सबसे आम उपयोग गर्भाशय के दौरान भ्रूण की वृद्धि और विकास की निगरानी के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस अल्ट्रासाउंड का उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की वृद्धि और विकास की निगरानी यानी देखने के लिए किया जाता है। यानी भ्रूण को देखने के लिए इस अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। स्पायरोमीटर दोस्तों, अब हम आपको स्पायरोमीटर के बारे में बताने वाले हैं कि इसका क्या यूज है। स्पायरोमीटर स्ट्रेंथनेस द लंग्स एंड हेल्प्स प्रिवेंट लंग इन्फेक्शंस बाय क्लियरिंग म्यूकस एंड अदर सिक्रेशंस फ्रॉम द चेस्ट एंड लंग्स। स्पायरोमीटर फेफड़ों को मजबूत करता है, छाती और फेफड़ों से बलगम और अन्य स्राव को साफ करके फेफड़ों के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। दोस्तों, यह स्पायरोमीटर फेफड़ों को मजबूत करता है। क्या करता है? फेफड़ों को मजबूत करता है, छाती और फेफड़ों से बलगम और अन्य स्रावों को साफ करता है, और छाती और फेफड़ों से बलगम और अन्य स्रावों को साफ करता है, और फेफड़ों के संक्रमण को रोकने में मदद करता है, और फेफड़े को संक्रमण से रोकने में सहायता करता है। नीडल डिस्ट्रॉयर दोस्तों, यह नीडल डिस्ट्रॉयर है जिसमें नीडल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब हम आपको इसके यूज के बारे में बताएंगे। द मशीन बर्न्स नीडल्स ऑफ ऑल साइजेज एंड कट्स सिरिंज टिप्स व्हील स्टेरलाइजिंग वेस्ट मटेरियल्स फॉर टोटल सेफ्टी। यह मशीन सभी आकारों की सुइयों को जला देती है।
यह मशीन सभी आकार की सुई जो होती है उनको जला देती है और सिरिंज की नोकों को काट देती है, और सिरिंज की जो नोक होती है उसे काट देती है, जबकि पूर्ण सुरक्षा के लिए अपशिष्ट पदार्थों को जीवाणु रहित कर देती है। दोस्तों यह मशीन नीडल डिस्ट्रॉयर है और इसमें नीडल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। यह नीडल को गला देती है, यानी अपने तापमान से यह नीडल को गला देती है, और यह नीडल डिस्ट्रॉयर है। इसमें नीडल का यूज कर कर इसी में डिस्ट्रॉय किया जाता है। ऑक्सीजन हुड। दोस्तों अब हम आपको ऑक्सीजन हुड के यूज के बारे में बताएंगे। ऑक्सीजन हुड्स और हेड बॉक्सेज आर यूज्ड फॉर बेबीज हाउ कैन ब्रीथ ऑन देयर ऑन बट स्टिल नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हुड या हेड बॉक्स का उपयोग उन शिशुओं के लिए किया जाता है जो अपने आप सांस ले सकते हैं लेकिन फिर भी उन्हें अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों ऑक्सीजन हुड का उपयोग तब किया जाता है जो बेबी खुद तो सांस लेते हैं मगर उनको और ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उस समय इस ऑक्सीजन हुड का उपयोग किया जाता है और उनके ऑक्सीजन को पूर्ति किया जाता है। ऑक्सीजन हुड का उपयोग तब किया जाता है जब बेबी सांस लेता है मगर उसको सांस कम पड़ जाती है, यानी ऑक्सीजन कम पड़ जाती है और उनको और अधिकतर मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उस समय हम इस ऑक्सीजन हुड का उपयोग कर कर उसे उन बेबी के ऑक्सीजन को पूर्ति करते हैं, यानी उनको ऑक्सीजन यानी सांस लेने में सहायता करते हैं। न्यूनेटल जॉइंटिस मीटर। दोस्तों यह न्यूनेटल जॉइंटिस मीटर है और इसका उपयोग बेबी के जॉन्डिस को चेक करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू चेक जॉन्डिस इन इन्फेंट्स। शिशुओं में पीलिया की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग जॉन्डिस के जांच के लिए किया जाता है, यानी बच्चों में जॉन्डिस है या नहीं उसके जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका नाम न्यूनेटल जॉन्डिस मीटर है। डॉपलर। दोस्तों अब हम आपको डॉपलर के यूज के बारे में बताएंगे। द फीटल डॉपलर गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विथ योर बेबी बाय लिस्टनिंग टू हिज और हर हार्ट बीट। फीटल डॉपलर आपको अपने शिशु के दिल की धड़कन सुनकर उसके साथ जुड़ने का अवसर देता है। दोस्तों फीटल डॉपलर का उपयोग तब किया जाता है जब बेबी के दिल की धड़कन सुनना रहता है, तब फीटल डॉपलर का उपयोग किया जाता है। फोटोथेरेपी यूनिट। दोस्तों अब हम आपको फोटोथेरेपी यूनिट के बारे में बताएंगे। फोटोथेरेपी इज ए फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट दैट यूजेज अल्ट्रावायलेट लाइट टू ट्रीट स्किन कंडीशन। दोस्तों स्किन के कंडीशन के ट्रीट करने के लिए फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, जैसे जॉन्डिस और पेसोरियस। फोटोथेरेपी एक प्रकार का उपचार है जिसमें त्वचा की स्थितियों को उपचार के लिए पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग किया जाता है। दोस्तों फोटोथेरेपी एक प्रकार का उपचार है जिसमें त्वचा की स्थितियों के उपचार के लिए पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग किया जाता है। फोटोथेरेपी का उपयोग तब किया जाता है जब त्वचा के यानी स्किन के स्थितियों की जांच किया जाता है, उस समय फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। रेडिएंट वार्मर। दोस्तों अब हम आपको रेडिएंट वार्मर के यूज के बारे में बताएंगे। रेडिएंट वार्मर्स आर यूज्ड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स दैट इज बेस्ट डन सो दैट द एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड। नवजात शिशुओं के शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए रेडिएंट वार्मर का उपयोग किया जाता है। ऐसा सबसे अच्छा है ताकि चयापचय गर्मी उत्पादों के लिए खर्च की जाने वाली ऊर्जा को कम से कम किया जा सके। नवजात शिशुओं के शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए रेडिएंट वार्मर का उपयोग किया जाता है। रेडिएंट वार्मर का उपयोग तब किया जाता है जब नवजात शिशुओं के शरीर के तापमान को बनाए रखा जाता है, तब उस समय रेडिएंट वार्मर का यूज किया जाता है।
रेडिएंट वार्मर का उपयोग नवजात शिशुओं के शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ईसीटी मशीन दोस्तों, अब हम आपको ईसीटी मशीन के यूज के बारे में बताएंगे। ईसीटी इज यूज टू ट्रीट सीवियर डिप्रेशन, particularly when accompanied by detachment from reality, psychosis, or desire to commit suicide or refusal to it। ईसीटी का उपयोग निम्नलिखित के उपचार के लिए किया जाता है। गंभीर अवसाद, विशेषकर जब वास्तविकता से अलगाव, मानव विकृति, आत्महत्या की इच्छा या भोजन से इनकार हो। ईसीटी मशीन का वैसे पेशेंट में उपयोग किया जाता है जब पेशेंट उल्टे बातों को सोचने लगता है, यानी उल्टे उल्टे बात को सोचने लगता है, जैसे कि उसके मन में ऐसा ऐसा बात चले जो गलत बात है, जैसे टेंशन हो और सुसाइड करने के लिए सोचे और भोजन वोजन ना करे, वैसे व्यक्ति में ईसीटी मशीन का उपयोग किया जाता है। इससे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मतलब लाइट वाला जो शॉक है उसको दिया जाता है। ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कन्वुलेसिव थेरेपी। दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है पेशेंट को, ताकि वह अपने वास्तविक रूप से अपने असली रूप में आ सके, उसके मनों में जो गलत गलत बातें चल रही हैं उसको भूले और वह अच्छा से ठीक हो जाए, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। एनेस्थेसिया मशीन दोस्तों, अब हम आपको एनेस्थेसिया मशीन के यूज के बारे में बताएंगे। क्या यूज है एनेस्थेसिया मशीन का? प्रोवाइड्स O2, यानी यह ऑक्सीजन प्रदान करता है, यह पेशेंट को ऑक्सीजन प्रदान करता है। एक्यूरेटली मिक्सेज एनेस्थेटिक गैसेज एंड वेपर्स। O2 प्रदान करता है, यानी यह पेशेंट को ऑक्सीजन प्रदान करता है और एनेस्थेटिक गैस और वाष्पों को सटीक रूप से मिश्रित करता है। एनेस्थेटिक गैस जो होते हैं और वाष्प होते हैं, उन दोनों को मिश्रित करता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन प्रदान करता है पेशेंट को। ग्लूकोमीटर दोस्तों, अब हम आपको ग्लूकोमीटर के यूज के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इसका उपयोग शुगर लेवल को मापने के लिए किया जाता है। A small device called a glucose meter or glucometer measures how much sugar is in the blood sample। ग्लूकोज मीटर या ग्लूकोमीटर नामक एक छोटा उपकरण रक्त के नमूने में कितनी शर्करा है यह मापता है। दोस्तों, ग्लूकोमीटर का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के शुगर लेवल नापना रहता है, उस समय इस ग्लूकोमीटर का उपयोग किया जाता है और इसी ग्लूकोमीटर की सहायता से ग्लूकोज लेवल यानी ग्लूकोज लेवल को मापा जाता है। नेबुलाइजर दोस्तों, अब हम आपको नेबुलाइजर के यूज के बारे में बताएंगे कि नेबुलाइजर का क्या यूज है। दोस्तों, इसका तो यूज यही है कि नेबुलाइजर के यूज किसी भी व्यक्ति को नेबुलाइज करने के लिए किया जाता है, यानी नेबुलाइजर का उपयोग किसी व्यक्ति को भाप देने के लिए किया जाता है। नेबुलाइजर ट्रीटमेंट रिलैक्सेज द ब्रीथिंग मसल्स एंड परमिट्स एयर टू फ्लो मोर इजिली इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। नेबुलाइजर उपचार सांस लेने वाली मांसपेशियों को आराम देता है और फेफड़ों में हवा को अधिक आसानी से अंदर और बाहर प्रवाहित करने की अनुमति देती है। नेबुलाइजर ट्रीटमेंट हेल्प टू डिक्रीज एंड प्रिवेंट wheezing, shortness of breath, cough, coughing and थ्रेटनेस इन द चेस्ट। नेबुलाइजर उपचार घरघराहट, सांस की तकलीफ, खांसी और सीने में जकड़न को कम करने और रोकने में मदद करता है। दोस्तों, नेबुलाइजर का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के फेफड़े में यानी लंग्स में घरघराहट, सांस की तकलीफ और सांस की सीने में जकड़न को कम करने के लिए नेबुलाइजर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को भाप देना रहता है, तब इस नेबुलाइजर का उपयोग किया जाता है।
सिरिंज पंप मशीन। दोस्तों अब हम आपको सिरिंज पंप के बारे में बताएंगे, जिसे इन्फ्यूजन पंप के नाम से भी जाना जाता है। इसके यूज के बारे में अब हम आपको बताएंगे। सिरिंज पंप्स आर यूज टू डिलीवर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। सिरिंज पंप का उपयोग बहुत कम मात्रा में दवा देने के लिए किया जाता है। जब किसी पेशेंट को बहुत कम मात्रा में दवा देना रहता है तो उस समय सिरिंज पंप का उपयोग किया जाता है, ताकि उसको कम मात्रा में दवा दिया जा सके। इस सिरिंज पंप का उपयोग पेशेंट को कम मात्रा में दवा देने के लिए किया जाता है। ईसीजी मशीन। दोस्तों अब हम आपको ईसीजी मशीन के यूज को बताएंगे कि ईसीजी मशीन का क्या यूज है। ईसीजी मशीन का क्या यूज है, अब उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। एन ईसीजी इज यूज टू सी हाउ द हार्ट इज फंक्शनिंग। ईसीजी का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि हृदय किस तरह काम कर रहा है। दोस्तों ईसीजी मशीन का उपयोग हृदय की फंक्शन को देखने के लिए किया जाता है, यानी हृदय के कार्य को देखने के लिए ईसीजी मशीन का उपयोग किया जाता है कि हृदय किस प्रकार वर्क कर रही है, उसको देखने के लिए ईसीजी मशीन का उपयोग किया जाता है। इट कैन गिव अस important information for instance about possible narrowing of the coronary arteries, a heart attack, or an irregular heartbeat like arterial fibrillation। यह हमारे महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। यह हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। उदाहरण के लिए कोरोनरी धमनियों की संभावित संकुचन, दिल का दौरा या आर्टियल फिब्रिलेशन जैसी अनियमित दिल की धड़कन के बारे में। दोस्तों यह ईसीजी मशीन हमारे हृदय के बारे में हमें जानकारी देता है कि हमारे हृदय अच्छे तरह से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए इस ईसीजी मशीन का उपयोग किया जाता है। यानी हार्ट के फंक्शन को देखने के लिए ईसीजी मशीन का उपयोग किया जाता है। डीबीटी पंप। द डीबीटी पंप हेल्प्स improve blood circulation by applying intermittent pressure to the limbs, reducing the risk of clot formation and promoting healthy blood flow। डीबीटी पंप अंगों पर रुक रुक कर दबाव डालकर रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है। दोस्तों डीबीटी पंप अंगों पर रुक रुक कर दबाव डालकर रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है, जिससे थक्का बनने का खतरा कम होता है और स्वस्थ रक्त प्रवाह को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों यह डीबीटी पंप अंगों पर दबाव डालकर रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है। रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है, जिससे थक्का बनने का खतरा कम होता है और स्वस्थ रक्त प्रवाह को बढ़ावा मिलता है। इसका यही उपयोग है जिसे डीबीटी पंप के नाम से जाना जाता है। कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटरिंग इज ए way of looking at the electrical activity of your heart to make sure it is working normally। कार्डियक मॉनिटरिंग आपके हृदय की विद्युत गतिविधि को देखने का एक तरीका है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह समान रूप से काम कर रहा है। दोस्तों हृदय की विद्युत गतिविधि को देखने का एक तरीका है। यह जो कार्डियक मॉनिटर है, यह हृदय की गतिविधि को देखने का एक तरीका है। इसी के सहायता से हृदय की गतिविधियों को देखा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह समान रूप से काम कर रहा है कि नहीं। हृदय समान रूप से काम कर रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए इस कार्डियक मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। और इसमें पल्स रेट, ऑक्सीमीटर यानी ऑक्सीजन लेवल और बीपी इसमें बताता है कि इसमें कितना लेवल है पेशेंट का, कितना बीपी है, कितना पल्स रेट है, कितना हार्ट बीट है, सारा चीज़ इसमें शो करता है। इसे दोस्तों मॉनिटर के नाम से जाना जाता है और इसे कार्डियक मॉनिटर भी कहा जाता है।
पोर्टेबल सक्शन मशीन। दोस्तों अब हम आपको पोर्टेबल सक्शन मशीन के यूज के बारे में बताने वाले हैं कि पोर्टेबल सक्शन मशीन का क्या यूज है। यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शंस लाइक म्यूकस, सलाइवा, ब्लड और सिक्रेशंस फ्रॉम अ पर्सन्स एयरवे। किसी व्यक्ति के वायु मार्ग से अवरोधों जैसे बलगम, लार, रक्त या स्राव को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग बलगम, लार, रक्त या स्राव को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिफिब्रिलेटर। दोस्तों अब हम आपको डिफिब्रिलेटर के यूज के बारे में बताएंगे। डिफिब्रिलेटर्स आर डिवाइसेज दैट अप्लाई एन इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट टू द हार्ट टू रिस्टोर अ नॉर्मल हार्ट बीट। डिफिब्रिलेटर ऐसे उपकरण हैं जो हृदय में विद्युत आवेश या करंट प्रवाहित कर सामान्य हृदय गति बहाल करते हैं। दोस्तों डिफिब्रिलेटर का यही यूज है कि वह हृदय में विद्युत आवेश और करंट प्रवाहित करता है, यानी यह हार्ट में विद्युत आवेश और करंट प्रवाहित करने का काम करता है ताकि नॉर्मल हार्ट बीट हो सके। हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए यह हृदय में विद्युत आवेश और करंट को प्रवाहित करता है, इसका यही उपयोग है। पल्स ऑक्सीमीटर। दोस्तों अब हम आपको पल्स ऑक्सीमीटर के उपयोग के बारे में बताएंगे। दोस्तों यह पल्स ऑक्सीमीटर है और इसका उपयोग ऑक्सीजन को मापने के लिए किया जाता है कि कितना ऑक्सीजन है उसको देखने के लिए इस पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को मापने के लिए इस पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। दोस्तों अब हम आपको इसके यूज के बारे में बताएंगे। यूज टू हेल्प दोज एक्सप्रेसिंग सडन कार्डियक अरेस्ट। इट डिलीवर एन इलेक्ट्रिकल शॉक और डिफिब्रिलेशन टू हेल्प द हार्ट री एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव राइदम। अचानक हृदय घात या अनुभव करने वालों की मदद के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग अचानक हृदय घात या अनुभव करने वालों की मदद करने के लिए किया जाता है। यह हृदय को एक प्रभावी लय को पुनः स्थापित करने में मदद करता है। यह हृदय को एक प्रभावी लय को पुनः स्थापित करने में मदद करता है। मदद करने के लिए विद्युत झटका या डिफिब्रिलेशन देता है। यह हृदय को एक प्रभावी लय को पुनः स्थापित करने में मदद करने के लिए विद्युत झटका या डिफिब्रिलेशन देता है। क्रैश कार्ट। दोस्तों अब हम आपको क्रैश कार्ट के यूज के बारे में बताएंगे। यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ इमरजेंसी मेडिकेशन इक्विपमेंट एट साइट ऑफ मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी फॉर लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल्स टू पोटेंशियल सेव समवंस लाइफ। संभावित रूप से किसी के जीवन को बचाने के लिए जीवन समर्थन प्रोटोकॉल के लिए शल्य चिकित्सा अस्पताल के स्थल पर आपातकालीन दवा या उपकरण के परिवहन और वितरण के लिए अस्पतालों में उपयोग किया जाता है। दोस्तों यह क्रैश कार्ट है और इसका उपयोग हॉस्पिटल में दवा को रखने के लिए किया जाता है। जो भी इमरजेंसी दवा हो उसको भी रखने के लिए किया जाता है, या जो भी पेशेंट को दवा देना होने रहता है उस दवा को रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी इसी में दवा को रखा जाता है जिसे क्रैश कार्ट के नाम से जाना जाता है। वेंटिलेटर। दोस्तों अब हम आपको वेंटिलेटर के यूज के बारे में बताएंगे कि वेंटिलेटर का उपयोग हॉस्पिटल में कब किया जाता है। अ वेंटिलेटर इज ए मशीन दैट हेल्प्स यू ब्रीथ व्हेन यू री सिक, इंजुरिड और सीडेटेड फॉर एन ऑपरेशन। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो बीमार, घायल या ऑपरेशन के लिए बेहोश होने पर आपको सांस लेने में मदद करती है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति
ऑपरेशन या घायल होने के दौरान बेहोश होता है, उस समय यह सांस लेने में मदद करती है। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो बीमार, घायल या ऑपरेशन के लिए बेहोश होने पर आपको सांस लेने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट पंप्स ऑक्सीजन रिच एयर इनटू योर लंग्स। इट आल्सो हेल्प्स यू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल वेस्ट गैस योर बॉडी नीडेड टू गेट रीड ऑफ। यह आपके शरीर में ऑक्सीजन युक्त हवा पंप करता है। यह शरीर में ऑक्सीजन युक्त हवा पंप करता है। यह आपको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में भी मदद करता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है, जो एक हानिकारक अपशिष्ट गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हानिकारक अपशिष्ट गैस है, जिससे आपको शरीर को छुटकारा पाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह पेशेंट को सांस लेने में सहायता प्रदान करती है और उसके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है। जब व्यक्ति किसी ऑपरेशन या घायल होने के दौरान बेहोश रहता है, तो उस समय यह पेशेंट को सांस लेने में सहायता करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसके शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। इसका यही यूज है दोस्तों, सांस लेने में मदद करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना।